ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और वापस से आ चुके हैं एनालिसिस के। कौन सा डे हो गया आज? तीसरा चौथा दिन जो भी है, चौथे डे के ऊपर, क्योंकि 4 दिन से लगातार एनालिसिस दे रहे हैं हम, जो बिल्कुल सही चल रही है, चलती भी रहे भगवान की दया से, है ना। आज के दिन भी मैंने टेलीग्राम पे एक ट्रेड बताया था जो बढ़िया चला था, और एक इथीरियम में अभी भी बताया है, वो भी बहुत चल सकता है अगर वो मतलब जिस हिसाब से मैंने सोचा उस हिसाब से हो गया तो ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे बताया था। मैं आप सोच रहा हूँ आपको ना लाइव ट्रेड भी बताऊँ, थोड़े बहुत लाइव ट्रेड, मतलब ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो कर रहा हूँ इसमें ट्रेड्स। ये एक ट्रेड बताया हुआ है मैंने, कुछ नहीं, बेसिक लॉजिक है बस, प्राइस एक्शन के फिर ठीक है। जिसकी एंट्री यहाँ नहीं है, इसकी एंट्री यहाँ की है, ठीक है। एंट्री दे चुका है वो, अब देखते हैं चलता है नहीं चलता। बाकी ये तो अभी पता है क्या, ये ना होल्डिंग का फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड बताया मैंने, मतलब ये थोड़े 2 दिन 3 दिन भी ले सकता है टारगेट देने में। स्कैल्पिंग नहीं, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन आपको, अगर इसने वाली लाइन तोड़ दी तो ये हो सकता है जिस भी दिन ये लाइन तोड़ रहा है उस दिन इंस्टेंट दे देगा टारगेट। देखो, ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा है नहीं, ये तो बस प्राइस एक्शन के उस पर मैं बता रहा हूँ। और बिटकॉइन के अंदर भी ऐसा ही कुछ चल रहा था ना, बिटकॉइन के अंदर भी सेलिंग आई थी, इस वजह से मैं सेलिंग का सोच रहा था, क्योंकि बिटकॉइन में बाइंग गई, अगर मैंने इथीरियम सेल कर दिया तो बेवकूफ़ी वाली बात होती है। ये तो कंसोलिडेट कर रहा है, इसकी ये सेम कंसोलिडेशन एक बार पहले भी बनी थी, 3 हफ्ते पहले भी नहीं, 3 दिन या पता नहीं, 3-4 दिन पहले ही, हाँ हफ्ते भी नहीं हुआ अभी तो, 3-4 दिन पहले भी ऐसे ही इसने बनाया था। उस समय क्या इसने नीचे की साइड ही ब्रेकआउट दिया था, इसलिए मैं भी अभी इसे एंटिसिपेट कर रहा हूँ। कोई हो ना अगर कॉमर्स वाला तो उसे पता होगा एंटिसिपेट मतलब कॉमर्स पढ़ के, अकाउंट्स पढ़ के ऐसे। देखो, तो आज जो हम एनालिसिस देने वाले हैं वो मेजरली बिटकॉइन के अंदर होगी, क्योंकि बिटकॉइन में मैं हो सकता है अभी आपको एक आध दो ट्रेड बताऊं, इसमें मुझे मज़ा आने लग गया। आप ट्रेड बताने में जो चलते हैं ना, ओए होए होए, दिल को संतुष्टि मिलती है भाई साहब, रोल्ला जम जाता भाई, मज़ा आ गया भाई, कुछ तो करा भाई, चलो मज़ा आ गया। देखते हैं अब इसको, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे कमेंट उसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसके अंदर मैं ऐसे आपको भेजते रहता हूँ ट्रेड्स जो मैं खुद लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई हवा जी में भेज दिया कोई। ये वाला एक जो है ना इथीरियम वाला, ये वाला मैंने नहीं लिया अभी, क्योंकि मेरे वो लेवल पे नहीं आया, और मेरे लेवल पे आते ही मेरा अपने आप लग जाएगा, मैं ऑर्डर लगा के आ चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मतलब देखो, मान लो अगर मैंने आपको 20 ट्रेड दिए, 20 ट्रेड, 20 ज़्यादा बोलते, 5 ट्रेड दिए, तो उसमें से 4 ट्रेड ऐसे होंगे जो मैं खुद ले रहा हूँ, समझे। ओह वाह, क्या फॉल आया है, वाह। ETH हमारा इथीरियम भाई भी हमारा गिरना स्टार्ट हो गए होंगे, हमें जहाँ तक उम्मीद है। आहा, आहा, चल पड़ा है हमारा ट्रेड, ट्रेड, वाह ट्रेड। वो लाइव ट्रेड लूँ, मतलब ये तो उस पर है ट्रेडिंग व्यू पे, क्या कहते हैं उसे, डेमो ट्रेडिंग, उसे मार्केट पे ही सेल करते हैं। मेरे ऑर्डर जिस क्वांटिटी में लगेंगे उसी क्वांटिटी में मैं करूँगा सेल। यार एक तो ये ना लगता कैसे है इसका, हाँ ठीक है। सेल साइड मार्केट, लग गया है ऑर्डर। छोड़ो, देखो, ओहो, बिटकॉइन जी ने बाइंग दिखा दी, कोई बात नहीं, छोड़ो। देखो,
1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं इसलिए शिफ्ट करके आया हूँ क्योंकि इस पर ट्रेड बहुत ज़्यादा मिलते हैं स्कैल्पिंग के लिए बेसिकली, है ना। हाँ, क्या ट्रेड दिख रहा है मेरे को, बढ़िया। देखो देखो, अब ऐसा नहीं है कि 100% कोई अगर मैंने कह दिया तो वो चली गई। हाँ, मतलब होता है कि चल सकता है। इस पे क्या चल रहा है अभी, तो 0 कर दे रहे। अच्छा, बाकी अगर ऐसे हिट हो गया तो चुपचाप ऐसे लेके चले जाएंगे, और क्या दिक्कत है। ऐसे हिट यार करना तो नहीं चाहिए यार। अब बाकी ऑब्वियसली ना यार, मैं कुछ कह तो सकता नहीं हूँ। अब ऐसे हिट हो भी गया तो ठीक है, इसे डेमो ट्रेडिंग ही तो है मेरी। अब आप कहोगे अच्छा ऐसे हिट हो रहा है, क्यों मानेंगे तेरी बात। अरे भाई यार देखो, ऐसा है 10 ट्रेड अगर बताए तो 10 के 10 थोड़ी टारगेट दे देंगे यार, एक आध तो एसएल भी दे सकता है। अब देखो, इसके अंदर मैं आपको एक ट्रेड बताता हूँ, बहुत बेहतरीन बेहतरीन। इसका ठीक है, ओके। देखो, अगर इसमें सेलिंग आती है यहाँ से, यहाँ के यहाँ आसपास से कहीं से भी सेलिंग आती है, तो जब ये नीचे आएगा ना रीटेस्ट करने इसको यहाँ पे करीब, तब आपका एक ट्रेड बन सकता है बहुत छोटा, क्विक स्कैल्पिंग के लिए, समझे। अगर बाइंग साइड का ट्रेड देख रहे हैं, देखो सेल साइड का बताता हूँ मैं आपको, रिवर्स टाइप हो जाएगा ना वो भी। सेल, ये मार्केट जो है ना सेलिंग स्टार्ट कर सकती है कुछ, ये अभी इस लेवल पे है ना, तो इससे यहाँ तक, ये यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर देगी ये, अगर एक्यूरेटी से नीचे गिरना होगा तो। अब नहीं करती तो अलग बात है, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम है, लेकिन अगर ये गिरती है और सेलिंग दिखाती है तो अच्छा गिर जाएगी ये नीचे की साइड, इतना गिर सकती है, ठीक है, समझ गया। यहाँ से भी गिर सकती थी, यहीं से गिर गई वो, कोई बात नहीं, ये यहाँ से बस इतनी से नहीं, कम से कम इतने के करीब अगर ये गिरती ना तो हो सकता था। हाँ, इतने के करीब गिर सकती थी वो मार्केट ना। भाई प्रॉफिट में आ गया, प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये कट करो कट करो कट करो। अरे ये पार्शियल क्लोज क्या होता है, अच्छा मतलब धीरे धीरे करके मैं कर सकता हूँ इसे क्लोज। अरे कुछ नहीं है, ऐसे टाइम पास के लिए कर रहा हूँ मैं, कट वट चल जाए। अब देखो, इसमें मान लो, इसमें चलो, इसमें एक ट्रेड लग गया होता अगर तुम्हारा, तो सेलिंग साइड इसने दिखानी चाहिए थी। अगर अब ये इसमें भी सेलिंग नहीं दिखा रहा है, ये मैंने ट्रेड नहीं बताया, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ अगर आके सेलिंग दिखाता है तो नीचे जा सकता है। अब उसने सेलिंग नहीं दिखाई तो थोड़ी, यहाँ पे एक रेड कैंडल दे दी अगर इसने, तो वो सेलिंग मानी जाएगी ना, ये तो अभी बाइंग है, तो है ना। अब देखो, ये अगर यहाँ पे भी सेलिंग नहीं दिखाता, अच्छी बाइंग दिखाता, प्रॉपर बाइंग, तो ये इस जोन को भी तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, या अगर रिवर्स भी खाएगा तो वो इस जोन के इधर के पास के कहीं खाएगा, क्योंकि इसको एसएल खाने, अभी एसएल खाने आ सकता है वो भी। इसका वो है कि हाँ एसएल खाते ही चलते हैं, तो अभी भी मैं प्रॉफिट में होता, पता है 15 मिनट पे लेके चलूँ इस पर प्रॉफिट में होता अभी भी। तो मैंने वैसे ही काट दिया, ऐसा नहीं कि मेरा लॉस होता, काटा तो प्रॉफिट में ना भाई। क्यों काटा पता है वो मैंने ट्रेड, इसलिए क्योंकि उस ट्रेड पे थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो गया मेरा, क्योंकि
बिटकॉइन के अंदर जब बाइंग आ जाए तो मैंने अभी बताया ना, सेल साइड का बहुत बड़ा पोजीशन होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें भी सेलिंग आ रही होती थोड़ी बहुत भी तो मैं मान सकता, और जब जिस समय मैंने ट्रेड बताया तो उस समय ही यहाँ था, यहाँ की सेलिंग दिखा रहा था, तो मैं समझ गया था कि हाँ हो सकता है कुछ गेम हुआ भी थोड़ा बहुत। अब वो भाई यार फ्यूचर्स है ना यार भाई, वो सेलिंग देखो कहाँ से आ रही है, ये होती है भाई, मज़ा आ जाता है भाई एनालिसिस देख के ना अपनी। कभी 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 तो लगे जिंदगी में रहे न। ये देखो, अगर ये अरे कहाँ गया ये कर्जर मेरा, ये इधर के करीब से भी अगर ये बाइंग दिखानी स्टार्ट कर देगा ना, ये इसने इतना तो लिक्विडिटी खा चुका है, इसका मतलब होता है अगर उसने एक अच्छी बुलिश कैंडल बना दी तो निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, जितना प्रॉफिट मिल रहा है निकल लेके निकल जाओ। और कोई ट्रेड बताओ बताओ, XRP में देखते हैं एक बार। इसमें मिलता भाई, इसमें भाई इसमें ट्रेड ज़्यादा बनते हैं यार, मैंने मतलब नोटिस किया। देखो एक तो इसका लॉट साइज छोटा, मतलब आप एक लॉट का मतलब एक ही होता है इसमें, जैसे बिटकॉइन में एक लॉट मतलब 1000 क्वांटिटी होती है, तो इसमें एक क्वांटिटी होती है, ये फ़ायदा है। फ़ायदा तो पता नहीं, लेकिन ये सस्ता भी तो है ना। लगे ये देखो, ये इस जोन से इसने सेलिंग दिखाई है, रेजिस्टेंस। आप कहोगे इस जोन तक तो पहुंचा ही नहीं, अरे कोई बात नहीं, नहीं पहुंचा तो पहुंचने की कोशिश तो करी भाई ने हमारे। अब ये भी अपने सपोर्ट पे, अगर ये सपोर्ट तोड़ता है तो इसमें भी एक डाउन साइड ट्रेड बन सकता है। अगर ये सपोर्ट को तोड़ के एक हल्की सी हैमर कैंडल बनाया था तो 1:1.5 1.67 रेशो में एक क्विक स्कैल्प मिल सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये ट्रेड चल चुका बढ़िया BTC में। वन मिनट, चलो चलो मैंने क्या कहा था, देखो मैंने आपको एक वो ऐसे कर्जर घुमा के दिखाया था ना, अगर इसने इस जोन के आसपास से भी अगर बाइंग दिखानी स्टार्ट कर दी तो उसका मतलब है जितना मिल रहा है लेके निकल लो, लेकिन इसने उतनी अच्छी बाइंग नहीं दिखाई है तो अभी होल्ड कर सकते हो थोड़ा सा, मतलब SL तक का ही होल्ड करो अभी, एकदम इतनी जल्दी मत निकलो, क्योंकि अभी अब मेरा इस पर कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एक चीज़ दिख रही है मुझे यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे XRP पे ही चलते हैं एक बार और। अरे भाई यार क्या कैंडल दी है, तो ये फालतू बकवास बोलने के चक्कर में ना हाथ से निकल जाती है। ये बोलने वाला था मैं कि यहाँ पे एक, क्या बोलूँ, वाह आहा क्या मज़ा आया भाई। अब नीचे जाएगा भाई, यहाँ तक पहुँच जाएगा, लिक्विडिटी खानी है अभी इसने, लिक्विडिटी खाएगा फिर यहाँ से लिक्विडिटी खा के हल्का सा नचाएगा, एक दो 3-4 सेकंड ना, हल्का सा ऊपर नीचे घूमते रहेगा, ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक। फिर से बिटकॉइन में चले अगर, बिटकॉइन में सेलिंग आ गई, बिटकॉइन में सेलिंग आ गई, बिटकॉइन में बाइंग आ गई, बिटकॉइन में बाइंग आ गई। अब अपना SL छोटा कर लो, बहुत बड़ा SL नहीं लेके चलना अब हमने, SL कट रहा है कटने तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ तक SL कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा था देखो, पता है क्या, जब मैंने आपको कहा था यहाँ पे हल्की सी अगर बाइंग आ जाता ना तो कर देना चाहिए ट्रेड कट, लेकिन अभी मैंने पूरा पता है क्यों बोला कि अभी इसको SL तक का वेट करो, क्योंकि मेरे को एक चीज़ दिख रही थी, अब मतलब दिख तो अभी भी रही है, अब वो नहीं चली तो ठीक है कोई बात नहीं यार, हमेशा 100% तो कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती ना, इसलिए मैंने SL भी छोटा कर दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर वो नहीं चल रही चीज़ तो वो फिर उतना, अगर देखो मेरे को पता लग रहा है कि अगर मेरा 200 का नुकसान होगा और मुझे ये भी पता लग गया कि अब हाँ नुकसान होना ही है, तो मैं 100 के नुकसान में क्यों नहीं निकल जाऊँ, ठीक है, इसलिए।
अगर आपको भी ऐसे जानने है ना, मतलब कि जो मेरे को अभी जैसे पैटर्न वगैरह दिख रहा है, जो भी किस चीज़ मैं सोच रहा हूँ इस समय स्ट्रेट को अगर लिया मैंने तो कि हाँ भाई सेल होगा, और तो इसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, एक प्रैक्टिस और दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल, है ना। प्रैक्टिस खुद कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर ही दो। सिखाऊंगा यार, वो भी सिखाऊंगा कि कैसे पता लगता है कि मतलब हाँ ऐसा पैटर्न बन रहा है। अब वो चले ना चले वो अलग बात है ना, 100% तो श्योर हो नहीं सकता ना कोई चीज़, लेकिन हाँ जो भी चीज़ है वो कितने परसेंट, 85 87 90% तो सही चलती है जो मैं देखता हूँ इस पर बिटकॉइन वगैरह पे। 80% तो चल जाती है, 80 कम करो, 90 95% चलती है। अब वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। अगर कोई चीज़ आपको 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी दे देना, कोई भी आपका जो भी आपका सेटअप वगैरह कुछ भी है भाई, बहुत प्यारा सेटअप है, फिर वो बहुत प्यारा सेटअप, तो 90% की एक्यूरेसी दे रहा मुझे, और क्या चाहिए बताओ, है ना। अब और किसी में देखें, और किसी में देखो, इथीरियम का बता दिया मैंने, XRP में बता दिया कि वो XRP तक तो पहुंच भी गया होगा ना, XRP पे तो ये, अरे भाई क्या बढ़िया चीज़ बता। एक सेकंड देखना, मैं देखो तुम्हारी माँ कसम रहेगी अगर झूठ झूठ बोल दिया किसी ने तो। मैंने बोला था ना ये यहाँ तक आ सकता है क्योंकि यहाँ पे इसको लिक्विडिटी खानी नहीं। अब यहीं से उसने बाइंग दिखा दी, अभी वो यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे अगर ये वाली जो दो भी कैंडल बन रही है, ये अगर इसने कोई अच्छी कैंडल बनाई ना नीचे रेड या ग्रीन कुछ भी, तो उस साइड पे जाने के चांसेस हो जाएंगे इसके ज़्यादा। ये होती है भाई मज़ेदार चीज़, भाई मज़ा आ जाता है भाई जब अपने एनालिसिस चलने लग जाए, मज़ा आ जाता है, मज़ा 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 आ जाता है, बहुत घंघोर मज़ा आ जाता है। आहा, वाह वाह। या पता है क्या, ये ना क्लिप मेरे से कट नहीं होती है, एडिट नहीं होती, मतलब जैसे मैंने बोला अभी कि हाँ भाई यहाँ तक का ऐसा शिफ्ट कर लो, रिवर्स हो जाएगा या कुछ भी, तो ये पता नहीं यार एडिट ही नहीं होती सही से। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यार करना पड़ेगा कुछ तो एडिटिंग का ना, खुद तो करना पड़ेगा। हमारा ना टारगेट बड़ा लगा हुआ है इस पर, टारगेट कुछ यहाँ तक होना चाहिए इसका। वो भाई का भी इसमें भी कोई बात नहीं भाई, ऐसे ले देगा, और क्या। मैं ऐसे अपना और थोड़ा सा वो कर देता हूँ। ओह क्या स्ट्रेट कैंडल में एसएल काटा है इसने, स्ट्रेट कैंडल में, इसका मतलब बाइंग आई है। कुछ नहीं आई बाइंग वाइंग, मैं बताता हूँ साफ, इसको लिक्विडिटी खानी है। ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कंप्रेस्ड हो जाए ना, पूरी मार्केट बढ़ जाती है अंदर तक, मार्केट बढ़ जाती है। हाँ अभी यहाँ से भी मुड़ सकता है, और ये यहाँ के करीब से भी मुड़ सकता है, यहाँ से अगर ये भी जोन तोड़ देता है तो ऊपर जाए जहाँ तक वो पता नहीं है ना। बाइंग आ गई इसमें भी, इसमें तो XRP पे तो बता दिया था, उसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, तो प्राइस एक्शन था और लिक्विडिटी एरिया था। बिटकॉइन के अंदर उसने लिक्विडिटी तो खा ली। अब देखो एक स्ट्रेट कैंडल इस वाली कैंडल का एसएल खाने आएगी, ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है ना, इसका एसएल खाने आ सकती है जो इसकी नेक्स्ट कैंडल बनेगी 58 से। अच्छा मेरे को 58 मिनट कैसे बन रही है, एसएल खाने आ सकती है क्योंकि इसका नेचर होता है कि एक बारी में बायर्स मारती है और ऐसा कुछ, है ना। ये एसएल भी नहीं खाने आ रही, ये लिक्विडिटी भी खा चुकी है। मुझे लग रहा है ना ट्रैप है एक, बताता हूँ, छोटे एसएल वालों को मारने का। देखूँ तो यहाँ तक,
गया एसएल खाने वो। देखा अच्छा है ना, मैंने आपका ऐसा नहीं तक लगवा दी थी। मैंने कहा ठीक है, अब उसको अगर वो तोड़ देता है तो उसका मतलब ये होता है कि अब उसने नहीं वो निकल जाएगा उधर से। और ये तो खैर अभी वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा मारने आया था, छोटे बायर सेलर जो भी होते हैं उनसे। बुक कर देना अगर, सॉरी लाइव थोड़ी है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे अपनी 50% क्वांटिटी बुक कर देता अब तक, ठीक है। अब जो इसका लॉस हुआ था ना मेरे को, वो यहाँ तक अब तक कवर हो चुका होता मेरा। मार्केट कहीं चली जाए, कहीं चली जाए। आह वाह, देखो वो ट्रेड में लॉस करवाया, ये रिकवर करवा दिया। लाइव रिकवर, लाइव रिकवर, लाइव रिकॉर्डेड रिकवर। भाई वाह, ये होती है भाई। देखो जो मैं सोच रहा था बिल्कुल सही सोच रहा था भाई। ये देखो, ये एडिशनल बढ़ी हुई थी। क्यों बढ़ी हुई थी मैं बताता हूँ, इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में आ जाए, वही मेरे को चीज़ दिख रही थी। उसके बाद वो जब उसको भड़कना होता है, अब भड़कती कैसे, उसको एक बहुत हैवी नंबर ऑफ बायर सेलर्स चाहिए, उसको एक साइड पे टूटना है बहुत गंदी तरीके से। अब मेरा पूरा टारगेट हिट हो गया, पूरा पूरा। जितना उसने लॉस लिया था ना, उसने लॉस दिया था हमें 30 पॉइंट का, ठीक है। उसके सामने उसने हमें प्रॉफिट दिया 106 पॉइंट का। बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, 3 गुने का प्रॉफिट, 1/3 एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में निकलवाया, ठीक है। इसका भी जो ये तो रेजिस्टेंस से आया, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके पीछे का जो मैं बता रहा था वो सुनो। मार्केट को जब बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं ना, उसको अट्रैक्ट करने होते हैं एक साइड के मोमेंटम के लिए, ताकि लोग ज़्यादा आउट हों। मार्केट एक सडन स्पाइक जब ऐसे देता है ना, बिल्कुल 2 खड़ी कैंडल देते, बिल्कुल 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ स्पेशली। जब भी मार्केट दो बिटकॉइन वगैरह में ऐसी 2 कैंडल दे दे, और उस मतलब ऑलमोस्ट सपोर्ट, मतलब ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के आसपास, उसका स्ट्रेट मतलब निकलता है अगली कैंडल उसका एसएल लेने आएगी, आती है, बहुत बार आती है, बहुत बार। ये भी आई, प्रॉपर ट्रेड मिल गया, कोई लॉस तो नहीं हुआ, प्रॉफिट में ही निकले हो। तो ये होती है मेरी 90% वाली एक्यूरेसी, जो मैं कह रहा था 90-95। 5% वो नहीं चली, एक बार नहीं चली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 ट्रेड बताए थे मैंने आपको, मैंने इसमें एक बताए थे इथीरियम वगैरह में भी। इथीरियम का भी दिखा देता हूँ आपको, वो भी चल गया होगा अब तक, ठीक है। ये होती है एनालिसिस। अरे उसको चलने में भी टाइम है, तो वैसे भी फ्यूचर्स का तो होल्डिंग का है, वो होल्डिंग का नहीं था, वो स्कैल्पिंग का था। तो मार्केट जब अट्रैक्ट करना होता है ना, तो एक साइड में वो कैंडल देती है, बुलिश बेरिश जो भी उसने देनी होती है। उसके बाद कुछ ऐसा रिएक्ट करती है कि बंदों को हो जाए, ओ भाई बाइंग आ गई भाई, मैं यही जाऊँगा। जैसे ही बंदा जाएगा एसएल खाने आती है, और दोनों साइड से बंदे मारती है, दोनों बायर सेलर दोनों साइड के। ये होती है मार्केट की ट्रिक। ओके, तो मेरे ख्याल से आज की वीडियो करते हैं एंड। आपका जो भी लॉस करवाया था उसमें अगर किसी ने लिया तो वैसे भी नहीं था, क्योंकि रिकॉर्डेड है। पर कोई देख रहा हो, उसे खुशी होगी, ओ भाई लॉस हो गया, तो भाई उसको फिर से दुखी हो जानी चाहिए, क्योंकि दूसरे ट्रेड बताया और उसमें हमें प्रॉफिट हो गया। तो अगर प्रॉफिट हो गया, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट हो गया भाई। इसलिए कहते हैं अपने सिस्टम पे और अपने उस पर ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी ट्रेड कर पाओगे। अपनी सेम एनालिसिस के ऊपर खा लो, एसएल खाओगे खा लो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन टारगेट मिल गया उस दिन सारे एसएल खत्म हो जाएंगे, यही है ना। इसलिए एक्सपीरियंस गेन करो और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाय बाय।